हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर रिंग थ्योरी शुरू करने जा रहे हैं। अपने ग्रुप पढ़े, ग्रुप से ही आगे का टॉपिक रिंग पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है रिंग बेटा? कोई स्ट्रक्चर आर प्लस और मल्टीप्लिकेशन के साथ है। इस बार दो ऑपरेशंस हैं, पहले एक ही ऑपरेशन था ग्रुप में, इस बार किसी सेट के साथ दो ऑपरेशन है। ये स्ट्रक्चर जो है रिंग कहलाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। क्या? पहली कंडीशन कि R जो है प्लस के साथ एक अबेलियन ग्रुप हो। सेकंड, R जो है मल्टीप्लाई के साथ एक सेमी ग्रुप हो। अपन डिस्कस करेंगे क्या होता है अबेलियन ग्रुप, क्या होता है सेमी ग्रुप, वैसे कर चुके हैं, वापस अभी बताऊंगा। और एक है कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव हो ओवर एडिशन। दिस मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो ओवर एडिशन। अच्छा, क्या होता है अबेलियन ग्रुप? अबेलियन ग्रुप के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या बेटा? एक तो मैं इसको 1 लिख देता हूं, मतलब फर्स्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी 1 नॉट लिख देता हूं। एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। 1 है कि एसोसिएटिव होना चाहिए। ग्रुप की ही प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं मैं, सेमी ग्रुप की। एसोसिएटिव के बाद आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसके बाद इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए हर एक एलिमेंट का। इसके बाद कम्यूटेटिव होना चाहिए। ओके, इसको मैंने R1 नॉट 1 1 1 2 1 3 1 4 क्यों लिखा बेटा? क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी की सब प्रॉपर्टीज है 0 1 2 3 4, इससे लिए ऐसे R1 R2 R3 और इस तरह लिख दिया 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप क्या होता है बेटा? जो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। एक तो इसमें आपको क्लोजर प्रॉपर्टी होना चाहिए और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि 2 नॉट है, क्लोजर सेटिस्फाई करना चाहिए। किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही एसोसिएटिव भी होना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन जो है एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c जो है वो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c होना चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ओके, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अपन कहेंगे कि जो ये स्ट्रक्चर है R प्लस और मल्टीप्लाई, ये एक रिंग है। एक और चीज, ये जो प्लस और ये मल्टीप्लाई है, ये जनरल प्लस और जनरल मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और या कुछ और भी डिफाइंड हो सकता है। जरूरी नहीं है ये कि जनरल एडिशन ही हो या जनरल मल्टीप्लिकेशन ही हो, इसके बारे में आपको दिया हुआ होगा। ओके, इसके अंदर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। b प्लस a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a प्लस c मल्टीप्लाई बाय a होना चाहिए। ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, अगर ये सब सेटिस्फाई करता है, ये एक अबेलियन ग्रुप है, प्लस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक सेमी ग्रुप है और एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो है एडिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो अपन कहेंगे ये स्ट्रक्चर रिंग है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स। दो तरह के ऑपरेशंस हैं, इसको अपन जनरली एडिशन से लिखते हैं, इसको जनरली मल्टीप्लिकेशन से या कई बार डॉट से भी लिखते हैं, कई बार रिंग ऐसे भी लिखते हैं, आर मल्टीप्लिकेशन और आर एडिशन और डॉट। ओके, दोनों ही तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फर्दर रिंग अपन जनरली आर को ही रिंग बोलते हैं दो ऑपरेशन के साथ में। दो ऑपरेशन नहीं भी बोलते हैं, कई बार ऐसे बोलते हैं कि आर एक रिंग है ना, और वरना वो अंडरस्टूड है कि प्लस और डॉट उसके साथ दो ऑपरेशंस जरूरी है, कि बिना ऑपरेशंस के रिंग एग्जिस्ट नहीं करती। तो सिंप्लिसिटी के लिए कई बार रिंग इसको पूरी को ना बोल के केवल आर को भी बोलेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए जो होगा उसको अपन 0 बोलेंगे। ऑब्वियसली ना, R जो है वो प्लस के लिए एबेलियन ग्रुप है, तो इसका तो श्योरिटी है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 जो है वो इसके अंदर होगा। अब अगर ये जनरल एडिशन ही हुआ तब तो 0 ही उसकी आइडेंटिटी होगी। सपोज जनरल एडिशन ना होकर कुछ और ऑपरेशन हो गया तो उसकी आइडेंटिटी को भी अपन 0 ही बोलते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटी होगी उसको अपन यूनिटी बोलेंगे, यूनिटी या 1।
ओके ये जरूरी नहीं है वन जो इसके आइडेंटिटी जो है वन वो इसमें हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके सेमी ग्रुप होना ही जरूरी है रिंग के लिए, लेकिन उसको बोलेंगे अपन वन ही, यूनिटी या वन। जनरल मल्टीप्लिकेशन हुआ तब तो वन ही उसकी आइडेंटिटी है, और जनरल मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई और बाइनरी ऑपरेशन हुआ तो उसकी जो भी आइडेंटिटी होगी, जैसे कि कोई बाइनरी ऑपरेशन है ए प्लस बी, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई 4, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर्स के लिए, है ना। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, इसकी आइडेंटिटी होती है 4। तो अगर इस मल्टीप्लिकेशन की जगह ये ऑपरेशन हो गया तो इसका यूनिटी एलिमेंट कहलाएगा 4, इसका 1 कहलाएगा 4। ओके ये रिप्रेजेंटेशन है। यूनिटी एलिमेंट, जीरो एलिमेंट मतलब जो सेकंड ऑपरेशन या फर्स्ट ऑपरेशन है इसकी आइडेंटिटी, और यूनिटी मतलब जो सेकंड ऑपरेशन है उसकी आइडेंटिटी। ओके नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिंग, रिंग विथ यूनिटी एंड कम्यूटेटिव रिंग। बेटा देखो रिंग विथ यूनिटी क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया यूनिटी क्या होता है, जो सेकंड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन वाला उसकी आइडेंटिटी। अगर किसी रिंग में, वैसे डेफिनेशन में तो ये है कि जरूरी नहीं है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें हो, आपको जरूरी यही है कि ये प्लस का जो प्लस के लिए है वो कम्यूटेटिव ग्रुप या एबिलियन ग्रुप बनाए, और मल्टीप्लिकेशन के लिए केवल सेमी ग्रुप यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना जरूरी है। लेकिन उस एडिशनली अगर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो यूनिटी एलिमेंट 1 भी इसके अंदर हो जाए तो अपन कहेंगे वो रिंग जो है वो रिंग विथ यूनिटी है। ओके और नेक्स्ट है कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग का मतलब है, देखो एडिशन के लिए तो R जो है वो कम्यूटेटिव होगा ही, डेफिनेशन में ही है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अगर कम्यूटेटिव हो जाए तो अपन कहेंगे वो रिंग जो है कम्यूटेटिव रिंग है। ओके रिंग विथ यूनिटी मतलब यूनिटी एलिमेंट जो है मल्टीप्लिकेशन जो है उसका आइडेंटिटी रिंग में हो जाए तो रिंग विथ यूनिटी, और कम्यूटेटिव रिंग मतलब जो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अगर कम्यूटेटिव हो जाए, A मल्टीप्लाई बाय B और B मल्टीप्लाई बाय A इक्वल हो रहे हैं फॉर ऑल A एंड B एलिमेंट ऑफ R, तो अपन कहेंगे जो रिंग है वो रिंग विद कम्यूटेटिव रिंग है। एग्जांपल्स ऑफ रिंग, देखिए कुछ रिंग के एग्जांपल्स। पहला R जनरल रियल नंबर्स का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स विद जनरल एडिशन एंड जनरल मल्टीप्लिकेशन, ये एक रिंग बनाता है। ओके सारे रियल नंबर्स का सेट जो है एडिशन के लिए कम्यूटेटिव ग्रुप होता ही है, ये कम्यूटेटिव ग्रुप है ही है, या एबिलियन ग्रुप है ही है। कैसे? सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। R1 नॉट मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, हाँ कोई भी दो रियल नंबर्स को ऐड करो तो वापस रियल नंबर ही आता है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। R11 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, किसी तीन रियल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो वापस आपको सेम नंबर मिलता है। 1-2 मतलब आइडेंटिटी, रियल नंबर की आइडेंटिटी एडिशन के लिए होती है, एडिशन की आइडेंटिटी होती है रियल नंबर के लिए 0 इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, और हर एक एलिमेंट का जो इन्वर्स है 5 का इन्वर्स एडिशन के लिए -5 होगा, 10 का होगा -10, हर एक नंबर का एडिशन जो है एडिटिव इन्वर्स वो एग्जिस्ट करता ही है। और कम्यूटेटिव भी है, A प्लस बी और B प्लस A कोई भी रियल नंबर ले लो हमेशा बराबर होंगे, तो अबिलियन ग्रुप हो गया। ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करें तो मल्टीप्लिकेशन के लिए R1 नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, कोई भी दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो वापस आपको रियल नंबर ही मिलता है। तो R2 नॉट टू नॉट सेटिस्फाई हो रही है। 2-1 क्या है बेटा? कोई भी दो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कोई भी तीन नंबर्स रियल नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, ऐसे करो या फिर ऐसे करो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। क्लोजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन R3 कि A मल्टीप्लाई बाय B प्लस C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B प्लस A मल्टीप्लाई बाय C, हाँ होता है। कोई भी दो रियल या जनरल रियल नंबर्स का है, जनरल मल्टीप्लिकेशन है, जनरल एडिशन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो अपन बचपन से पढ़ते ही आए हैं। सिमिलरली ये भी जो राइट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सेटिस्फाई होता ही है, B मल्टीप्लाई बाय A प्लस C मल्टीप्लाई बाय A, ये सेटिस्फाई होता ही है, तो ये एक रिंग है। सिमिलरली सारे इंटीजर्स का एडिशन के लिए ये जनरल एडिशन जनरल मल्टीप्लिकेशन के लिए रिंग है, सारे रैशनल नंबर्स जनरल एडिशन जनरल मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रिंग है। एडिशनली ये Zn एडिशन मॉडलो n मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n के लिए भी रिंग बनाता है। Zn आपको याद हो तो ये 1 2 3 डैश 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 0 से लेकर 1 2 3 डैश 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 n-1 तक नंबर्स है। ओके ये भी एक रिंग बनाता है। ओके नेक्स्ट एक और इन्होंने स्टैंडर्ड रिंग दे रखी है, वो भी डिस्कस करते हैं। R कोई सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं A और B। इस बार देखिएगा इसके साथ जो दो ऑपरेशंस हैं प्लस और मल्टीप्लाई, ये अलग तरह से डिफाइन कर दिए इन्होंने। प्लस का मतलब ये है
ए प्लस ए का मतलब ए है, ए प्लस बी का मतलब बी है, ए प्लस ए सॉरी यहाँ पे बी है, बी प्लस ए का मतलब बी है और बी प्लस बी का मतलब ए है। ये इन्होंने प्लस को डिफाइन कर दिया, जनरल एडिशन नहीं है ये। और मल्टीप्लिकेशन को भी इन्होंने डिफाइन कर दिया इस बार। ए मल्टीप्लाई बाय ए है, ए मल्टीप्लाई बाय बी ए है, बी मल्टीप्लाई बाय ए भी ए है और बी मल्टीप्लाई बाय बी बी है। तो आपको चेक करना है क्या ये एक रिंग है। चलिए चेक करते हैं, क्या आर प्लस के लिए एक कम्यूटेटिव ग्रुप बना रहा है। चेक करिए, सबसे पहली बात आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इसके अंदर से ही आ रही है, मतलब आर वन नॉट सेटिस्फाई हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। आर वन वन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, आप चेक कर सकते हो। वो टेबल को देख के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं चेक नहीं कर पाते अपन, एक एक आपको लिख के देख के चेक करना पड़ेगा। ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, सी तो है नहीं अपने पास, ए और बी ही है। तो एक एक को चेक करके अपन को देखना पड़ेगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। वो हो रही है बेटा, आप चेक कर सकते हो। R12 मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है बेटा, जो ये रो है इससे सिमिलर रो, ये रही, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है ए एग्जिस्ट करता है। ध्यान रखना, एडिशन की आइडेंटिटी मतलब जीरो जो है इसका, जीरो कौन है इसका जीरो है ए। ओके, R13 मतलब इनवर्स देखते हैं, ए का इनवर्स आइडेंटिटी से घूमना है, ए का इनवर्स ए है, बी का इनवर्स आइडेंटिटी से घूमना है, बी का इनवर्स बी है। ठीक है, ये एक ये भी हो गया, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट हो गई एडिशन के लिए। 14 मतलब कम्यूटेटिव देखो बेटा, ऐसे चेक करते हैं, ये टेबल है ना, इसके डायगोनल के इस साइड और इस साइड सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम है तो कम्यूटेटिव भी है। तो R प्लस जो हो गया एक कम्यूटेटिव ग्रुप हो गया। एडिशनली मल्टीप्लिकेशन के लिए बेटा क्या ये एक सेमी ग्रुप है, पहले चेक करिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है क्या, टू नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी। हाँ, इसके जो आंसर्स आ रहे हैं सारे वो इसी के सेट से आ रहे हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई। सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा, आप एक चेक करना ही पड़ेगा उसमें। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, आप वो भी चेक एक एक को करना पड़ेगा, वो आप लोग करेंगे। 3-1 क्या है बेटा, 3-1 ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, सी की जगह आप ए और बी कुछ लिखेंगे, ए जो भी लिखो आपको वापस यही रिजल्ट मिलेगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए। ओके, जैसे देख लो, चेक कर लो, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या आ रहा है, ए मल्टीप्लाई बाय बी आ रहा है ए, तो दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए, प्लस ए मल्टीप्लाई बाय ए क्या आ रहा है, वो भी ए ही आ रहा है, और ए प्लस ए क्या आ रहा है, ए प्लस ए आ रहा है ए, तो रिजल्ट आया इसका RHS का ए। LHS का क्या आएगा बेटा, बी प्लस ए, बी प्लस बी प्लस ए यानी कि बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या आ रहा है बेटा, वो आ रहा है ए, दोनों सम बराबर आए। इस तरह हर एक के लिए बराबर ही आएंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी और राइट डिस्ट्रीब्यूशन भी। तो ये सारी चीजें सेटिस्फाई हो गई, तो ये एक रिंग है। ओके, अब बात करें अगर रिंग विद यूनिटी की और रिंग विद कम्यूटेटिव रिंग की। रिंग विद यूनिटी देखो, क्या मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी इस सेट में है। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी कौन है बेटा, देखो इसके सेम एलिमेंट कौन है, ये दोनों, मतलब मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है बी, मतलब जो यूनिटी एलिमेंट है वो है बी। बी इस सेट में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये जो रिंग है विद यूनिटी है, दिस इज अ रिंग विद यूनिटी। ठीक है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इस डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव है, इधर और इधर सेम है, तो ये रिंग कम्यूटेटिव रिंग भी है। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बोल सकते हैं इसको, यूनिटी भी है और कम्यूटेटिव भी है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज। बेटा एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज क्या है कि किसी नंबर ए को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 मतलब जो फर्स्ट ऑपरेशन है, या प्रॉपर्टीज देखिएगा बेटा, जनरल प्रॉपर्टीज है, किसी भी कोई एलिमेंट है, सपोज ए एलिमेंट ऑफ रिंग आर, अगर ए को आप 0 एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कुछ भी नहीं लिखा हो तो भी मल्टीप्लिकेशन ही मानना है, और मल्टीप्लिकेशन लिखा हो तो भी मल्टीप्लिकेशन ही मानना है, तो ये 0 होगा और 0 मल्टीप्लाई बाय ए भी 0 होगा। ये 0 कौन है बेटा, ये इस एडिशन की आइडेंटिटी होगी। ओके, और ये ए कौन है, आर का कोई भी एलिमेंट। अगर इस एडिशन की आइडेंटिटी को आप
किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करो, तो आपको 0 मिलेगा। जैसे कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है बेटा? इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, एडिशन का आइडेंटिटी है ए को अगर आप उससे किसी एलिमेंट ए से या फिर बी से मल्टीप्लाई करो तो आपको वापस 0 मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगी। ए मल्टीप्लाई बाई ए ही होता है, देख लो, और बी मल्टीप्लाई बाई ए भी ए ही होता है ना। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट एक और चीज आप ध्यान रखना बेटा, जो ये एडिशन है इसके इनवर्स को अपन माइनस रिप्रेजेंट करेंगे। एडिटिव इनवर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, मतलब इस एडिशन के लिए किसी एलिमेंट ए के इनवर्स को अपन लिखेंगे माइनस ए, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अपन लिखेंगे 1/a, या फिर ए इनवर्स भी लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान नोटेशन है। एडिटिव इनवर्स को माइनस ए से लिखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को 1/a या फिर ए इनवर्स से लिखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मल्टीपल्स एंड इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ रिंग। मल्टीपल्स मतलब बेटा, जैसे कोई रिंग है, m मल्टीप्लाई बाय a है, कोई रिंग है R, उसका एलिमेंट है a। अब a को अगर m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है a प्लस a प्लस a प्लस आप m टाइम्स करेंगे। ओके, ये जनरली है, जनरल आप लोग मल्टीप्लिकेशन, जनरल आपके दिमाग में जो एडिशन है वही है जी ये। और अगर कभी ऐसा लिखा हो a की पावर m, तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a करेंगे m टाइम्स। ध्यान रखना, अगर जनरल एडिशन जनरल मल्टीप्लिकेशन हो तब तो ये कोई एम्बिग्यूटी है नहीं, ये तो आप बचपन से करते आए हो। लेकिन अगर ये एडिशन नहीं होकर कुछ और ऑपरेशन हुआ, जैसे कि इसमें है, और मल्टीप्लिकेशन भी कुछ और है, तो उस केस में आपको ये चीज़ परफॉर्म करनी है। m टाइम्स ऑफ a का मतलब ये है, और a की पावर m का मतलब ये है। नेक्स्ट कुछ और भी आपको प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, वो आप लोग पढ़िएगा। m प्लस n, a इज इक्वल टू ma प्लस na होता है। नेक्स्ट एक और टाइप, सम स्पेशल टाइप ऑफ रिंग, बूलियन रिंग। अगर ये बूलियन रिंग यूज तो नहीं आती है, एग्जाम्पल डायरेक्ट एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। क्या होता है बेटा बूलियन रिंग? अगर किसी रिंग का एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट ऐसे बोले तो, ए अगर एलिमेंट ऑफ आर है, हर एक एलिमेंट आइडेम्पोटेंट लॉ सेटिस्फाई करता है, मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होता है हर एक एलिमेंट के लिए। हर एक एलिमेंट अपने स्क्वायर के बराबर हो तो अपन कहेंगे ये जो रिंग है वो बूलियन रिंग है। नेक्स्ट, जीरो डिविजर्स इन अ रिंग। जीरो डिविजर्स क्या होता है बेटा? देखो, आपने एक चीज देखी है, a मल्टीप्लाई बाय b अगर 0 हो कभी, तो उसका मतलब ये होता है कि a इक्वल टू 0 होगा या b इक्वल टू 0 होगा, जनरल मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, लेकिन एडिशन अपन ने जो आगे एडिशन मॉडुलो n, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n सीखा, उसमें ऐसा जरूरी नहीं होता। जरूरी नहीं है कि दो नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 ही आए, दो नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो ही आए। मतलब यही है ना, a मल्टीप्लाई बाय b अगर 0 है तो a 0 होगा या b 0 होगा। इसका कन्वर्स ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, तो a मल्टीप्लाई बाय b भी 0 नहीं है। जनरली ये होता है, लेकिन एडिशन मॉडुलो n, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n में ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं एडिशन मॉडुलो n की जगह लिख दूँ 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n की जगह लिख दूँ 6, Z6, ये एक रिंग है। अभी मैंने बोला था आपको Zn एडिशन मॉडुलो n और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n के लिए एक रिंग बनाता है। अगर अपन बात करें 2 और 3 की, ये दोनों ही नॉन जीरो है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो आएगा 6 आया तो उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली आंसर आएगा 0। तो यहाँ दो नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ गया। तो रिंग जीरो डिविजर्स इन अ रिंग क्या होता है बेटा? An element of a ring R is said to be a zero divisor if there exists a non-zero B in R such that A multiplied by B 0 है। कोई भी रिंग का एलिमेंट जीरो डिविजर कहलाएगा अगर कोई दूसरा एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसके लिए इनका मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाए। तो यहाँ पे 2 जीरो डिविजर है और 3 भी जीरो डिविजर है। क्यों? 3 मल्टीप्लिकेशन 6, 2 भी 0 बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, रिंग विद जीरो डिविजर्स और रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स। बेटा रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स का मतलब है ऐसे रिंग जिसमें जीरो डिविजर्स ना हो उसे रिंग विदाउट जीरो डिविजर बोलेंगे,
और ऐसे रिंग जिसमें जीरो डिविजर्स हो उसे रिंग विद जीरो डिविजर्स बोलेंगे। इसके बाद में एग्जाम्पल 1 आपको मैट्रिसेस दे रखी है, जनरल 2x2 की मैट्रिसेस का सेट है, ये भी एक रिंग है। जनरल एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड जनरल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस M 2x2 ये एक रिंग बनाता है। जनरल एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड जनरल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए इस तरह से कुछ और एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट, कैंसिलेशन लॉ इन अ रिंग। अच्छा, कैंसिलेशन लॉ क्या होता है बेटा? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, आई होप आपको याद हो। a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी हो तो आप इससे b इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं। और राइट कैंसिलेशन लॉ में a राइट में होगा, राइट से a कैंसिल होगा, इसमें लेफ्ट से हुआ इसलिए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या होगा बेटा? b इक्वल टू सी होगा। अब रिंग में एडिशन के लिए हमेशा कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना बेटा। रिंग में एडिशन के लिए कैंसिलेशन लॉ हमेशा ट्रू होगी। a प्लस बी इक्वल टू a प्लस सी हो तो उसको आप b इक्वल टू सी डायरेक्ट लिख सकते हैं, a से a काट सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ देखिए, मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। अगर मैं ऐसे लिख दूँ बेटा, कोई एक रिंग है, मैं लिखता हूँ 12 और एडिशन मॉडल 12, मल्टीप्लिकेशन मॉडल 12। अगर मैं लिख दूं देखिए 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडल 12 6, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 6 3 जा 18, 18 में से 12 जाएगा 6, इसकी वैल्यू एक्चुअली 6 है। और 1 मल्टीप्लाई बाय 6, इसकी वैल्यू भी 6 है। तो दोनों 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, इसलिए दोनों इक्वल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट काट दो, 6 से 6 काट दोगे तो 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि गलत है ना। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडल जो रिंग है इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसी भी रिंग के लिए एडिशन के लिए कैंसिलेशन लॉ होल्ड करती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करती है। बस आज इतना ही पढ़ते हैं, आगे की थ्योरम्स और नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।